तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर देख सकते हो। बाय द वे ये एपिसोड देखना मत भूलना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जो रेडिट्स है वो गोकू पर अटैक करता है और गोहान को उठा लेता है। और फिर वो गोकू से कहता है कि तुम्हें 100 लोगों की जान लेनी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम हमारे स्क्वाड में आ सकते हो और उन सब की लाशें तुम्हें यहीं पर छोड़नी होगी। अगर एक की भी लाश कम हुई तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तो ये सब याद रखना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यहाँ पर। जो हमारा रेडिट्स है वो गोकू को कहता है कि अगर तुमने एक बंदे को भी छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। पूरे 100 बंदे ही यहाँ पर होने चाहिए। मुझे 100 बंदों की लाशें यहाँ पर चाहिए, और अगर एक बंदा भी कम हुआ तो तुम्हारा बेटा मरेगा। जो गोहान है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ये सब गोकू से देखा नहीं जाता। गोकू रेडिट्स का पैर पकड़ लेता है और फिर जो रेडिट्स है वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी अधूरी ताकत के साथ मेरे को नहीं हरा सकते। मतलब इसका अधूरी ताकत से ये कहना है क्योंकि उसकी जो गोकू की पूंछ थी वो अब कट चुकी है, तो इसलिए गोकू के पास उसकी फुल पावर नहीं है। और रेडिट्स के अकॉर्डिंग जो गोकू है वो इतनी ताकत से रेडिट्स को नहीं हरा सकता है। तभी जो मास्टर रोसी है वो रेडिट्स से कहते हैं कि गोकू ऐसा कभी नहीं करेगा। गोकू ने एक बार अर्थ को बचाया था और गोकू कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो किसी पृथ्वीवासी को नहीं मार सकता। तभी रेडिट्स गोकू से कहता है कि अब ये सही या गलत तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा मरे, तो ये तुमको करना ही पड़ेगा। अगर तुम उनको नहीं मारते तो फिर तुम्हारा बेटा ही मरेगा। और फिर रेडिट्स मास्टर रोसी से भी कहता है कि अगला प्लेनेट अर्थ ही होगा जिसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अभी हमें किसी और प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना है। हम 3 सीजन ही काफ़ी है इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सब सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लेनेट अब खतरे में है। उसके बाद रेडिट्स गोहान को लेकर वहाँ से चला जाता है और गोकू को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। गोकू चिल्लाता है कि मत जाओ मेरे बेटे को लेकर। और उसके बाद गोकू रेडिट्स का पीछा करता है, पर जो मास्टर रोसी और क्रिलिन होते हैं वो उसको रोक लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम इस हालत में रेडिट्स को नहीं हरा सकते। तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर क्रिलिन गोकू से पूछता है कि क्या गोकू हम किसी तरह रेडिट्स को नहीं हरा सकते। गोकू कहता है हाँ, एक रास्ता है, उसकी पूंछ। अगर हम उसकी पूंछ को हटा दें तो उसकी ताकत आधी हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब से मेरी पूंछ गई है मेरी ताकत भी बहुत कम हो गई है। उसकी पूंछ उसकी कमजोरी है। फिर क्रिलिन गोकू से कहता है कि क्या है तुम अकेले कर पाओगे। तो गोकू कहता है नहीं, ये अकेले के लिए नामुमकिन है। फिर मास्टर ओशी गोकू से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर हम सब साथ लड़ेंगे तो क्या पता हम उसको हरा दे, हमारे पास थोड़े चांसेस रहेंगे। और क्रिलिन भी कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। बट फिर क्रिलिन मन में ही सोचता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। मतलब वो कह तो देता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बट वो मन में इतना डरा हुआ रहता है, उसका जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। बट वो फिर भी हिम्मत दिखाकर जाना चाहता है। वो ये महसूस नहीं होने देता गोकू को कि वो उसके साथ नहीं आ रहा। फिर क्रिलिन बुल्मा से कहता है कि बुल्मा अगर हम लोग मर गए तो हमें ड्रैगन बॉल से वापस से ज़िंदा कर देना। बुल्मा कहती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर जो गोकू होता है वो क्रिलिन को बताता है कि नहीं, तुम वापस ज़िंदा नहीं हो सकते क्रिलिन, क्योंकि तुम्हें एक बार पहले ही ज़िंदा किया जा चुका है। तो क्रिलिन के और भी ज़्यादा पसीने छूट जाते हैं। फिर क्रिलिन सब लोगों से कहता है कि क्यों ना हम सब ड्रैगन बॉल इकट्ठा करें और उसके बाद विश मांग ले कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या ये काम करेगा। पर मास्टर ओशी क्रिलिन से कहते हैं कि हमारे पास उतना वक्त नहीं है। ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ेगी। फिर गोकू कहता है कि अब हमें जल्दी ही जाना होगा, हमें अचानक से उस पर जाकर हमला करना होगा। जैसे ही वो कुछ प्लानिंग कर रहा होगा हमें अचानक से उस पर हमला करना होगा, यही सही समय है। तभी उनको आसमान से एक आवाज़ सुनाई देती है। पिकलो कहता है कि इतनी आसान नहीं है उसको हराना। फिर वो कहता है नीचे आकर कि गोकू तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते। अगर तुम इन दोनों के साथ जाओगे तो पक्का कहता हूँ तुम हार कर ही आओगे। फिर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि पिकलो तो एक ज़्यादा विलेन ही था ना, मतलब वो एक बहुत बड़ा विलन था ड्रैगन बॉल में। बट वो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आया है। गोकू पिकलो से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो पिकलो कहता है कि तुम अकेले उसे नहीं हरा सकते। अगर हम दोनों साथ में मिलकर लड़े तो क्या पता हम उसको हरा दे।
हमारे थोड़े चांसेस रहेंगे कि हम जीत भी सकते हैं। तो गोकू कहता है कि हाँ वैसे ये सही आइडिया है, पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी पिक्लो गोकू को बताता है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पृथ्वी को बचा रहा हूँ, कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि जो वो बंदा है वो मेरे रास्ते में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा करूँ, बट वो मेरे रास्ते में आ रहा है, तो पहले मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना होगा ताकि मैं फिर तुम्हें हरा सकूँ और उसके बाद यहाँ पर कब्जा कर सकूँ। फिर गोकू पिक्लो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कब्जा करने के लिए पहले मुझसे लड़ना होगा। और गोकू ये भी कहता है कि साथ में लड़ना ये प्लान अच्छा लगता है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। फिर जो पिक्लो होता है वो कहता है चलो फिर चलते हैं। और गोकू और पिक्लो ये दोनों मिलकर मतलब कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनती है। मतलब उस समय के लिए टीम जो थी वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। गोकू बुल्मा से ड्रैगन रेडार मांगता है क्योंकि जो गोहान था उसके सर पर एक ड्रैगन बॉल लगी हुई थी। तो ड्रैगन रेडार की मदद से गोकू पता चल जाएगा कि जो गोहान है वो कहाँ पर है। तो इस वजह से गोकू ड्रैगन रेडार लेता है और हवा में उड़कर चले जाता है। जो पिक्लो है वो भी गोकू के साथ जाता है ताकि वो भी उसकी मदद कर सके। और उसके बाद रेडिट्स अपनी स्पेसशिप की ओर वापस आता है और वो गोहान को कहता है कि तुम में भी साइंस का खतरनाक खून है, तो मैं तुम्हें इसमें बंद कर देता हूँ। तो फिर वो उसको बंद कर देता है और गोहान बहुत रो रहा होता है। उसके बाद रेडिट्स कहता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, शायद मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। और तभी उसे बहुत ज़्यादा पावर लेवल का एहसास होता है। वो कहता है कि ये पावर लेवल कहाँ से आ रहा है। तभी वो देखता है गोहान की तरफ, और जो वो उसका स्पेस पोड है, मतलब कि जो उसका स्पेसशिप था उसमें से ही वो बहुत ज़्यादा ताकत आ रही थी। तो फिर जो रेडिट्स है वो सोचता है कि क्या ये ख़राब हो गया है। और फिर रेडिट्स अपने रेडार से कहता है कि तुम भी ना मुझे डरा देते हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गोकू और पिक्लो बढ़ रहे हैं रेडिट्स की तरफ। पिक्लो गोकू से कहता है कि हम जब जा रहे हैं तो जो रेडिट्स है वो पहले ही पता लगा लेगा कि हम उसके पास आ रहे हैं, क्योंकि वो पावर लेवल को महसूस कर सकता है। तो फिर गोकू कहता है तो फिर हमें सीधा सामने से ही हमला करना पड़ेगा। फिर पिक्लो कहता है हाँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेडिट्स जो है वो जंगल में से फ्रूट वगैरह लाता है और फिर उनको खाता है। फिर दोबारा से जो रेडिट्स है उसको बहुत ज़्यादा पावर लेवल महसूस होता है, और इस बार ये पावर लेवल पिक्लो और गोकू का था। पिक्लो का जो पावर लेवल था वो था 322 और जो गोकू का पावर लेवल था वो था 334। और फिर जो पिक्लो और गोकू है वो रेडिट्स के पास पहुंच जाते हैं। रेडिट्स सोचता है कि इस बार दो बंदे आए हैं, क्या वो सोच रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। और तभी रेडिट्स अपने स्पेसशिप की तरफ देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि जो गोहान है उसका अकेले का पावर लेवल ही 710 है। मतलब कि एक बच्चे का पावर लेवल इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो जो गोकू और पिक्लो है वो दोनों खड़े हो जाते हैं रेडिट्स के सामने आकर। जो रेडिट्स है वो गोकू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो गोकू रेडिट्स से कहता है कि मैं अपने बेटे को बचाने आया हूँ, मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊँगा। तो रेडिट्स गोकू से कहता है कि क्या तुम अपने भाई के खिलाफ जाओगे। तो लगता है मुझे अभी तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकते हो। तभी जो पिक्लो है वो अपने भारी भरकम कपड़े उतारता है। गोकू पिक्लो को देखकर कहता है क्या तुम भी मेरी वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। पिक्लो कहता है हाँ। उसके बाद गोकू भी अपने जूते निकालता है और मतलब जो हल्के कपड़े हैं उनमें आकर फाइट लेता है। तो जो पिक्लो और गोकू है उन दोनों का पावर लेवल ही पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर थोड़ा सा रेडिट्स चौंक जाता है, क्योंकि दोनों का पावर लेवल पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर जो रेडिट्स है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसका पावर लेवल 1500 है। पर रेडिट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, अब वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो रेडिट्स है वो गोकू और पिक्लो पर दोनों पर जाकर बहुत ही तेज़ी से हमला करता है। ये सब देखकर पिक्लो और गोकू चौंक जाते हैं। जो गोकू है वो कहता है कि क्या रफ्तार है। तो रेडिट्स के सामने पिक्लो और गोकू है, क्या वो दोनों रेडिट्स को हरा पाएंगे। ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। दोस्तों आज का एपिसोड इतना ही था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।